नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो खूबसूरत अभिनेत्री हैं वो हैं सानवी तलवार, जिन्हें आपने रिसेंटली जो शो है अली बाबा उसमें नेगेटिव किरदार करते हुए देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सानवी आपका टेली खजाना में। थैंक यू सो मच। सानवी जी, सबसे पहला तो यही सवाल कि ये जो किरदार है ये एक्चुअल में लोगों को के अंदर जो है ऐसा लगता है कि यार क्या किरदार है, ये क्या किरदार है, और उसका बधाई की पात्र आप है क्योंकि आपने उसमें जान भरी है। कितनी तैयारी करी, किस तरीके की प्रिपरेशन हुई थी और कैसे आपको एक कैरेक्टर मिला, ये मुझे बताएं पहले। एक्चुअली आई वाज नॉट इन बॉम्बे, सो आई रिसेंटली केम बैक। तो मैं जब आई हूँ तो मुझे कास्टिंग से कॉल आया कि मैम ये कैरेक्टर है एंड दिस इज द मेन नेगेटिव लीड एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपने आज तक कभी किया नहीं है। तो जब मैंने उसका ब्रीफ लिया तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा वो रोल, क्योंकि आप जब नेगेटिव प्ले करते हैं तो आपके पास प्ले करने के लिए बहुत कुछ होता है वेरी ट्रू। कंपेयर टू पॉजिटिव, because when we play positive we have only few emotions, and ट्रू। when we play negative we have lot of emotions. I mean आप बहुत उसको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं नेगेटिव में। सो इसीलिए आई वाज लाइक कि ओके लेट्स डू इट। और इसका इसकी तैयारी बेसिकली इस रोल में सबसे ज्यादा जो टफ है वो है इसका गेटअप, जिसमें राइट। बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ऑलमोस्ट मुझे तैयार होने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं रोज, एंड दैट इज वेरी बाप रे। हेक्टिक। हाँ, इट्स वेरी हेक्टिक। और उसके बाद मुझे इस पे कुछ खास एज अ एक्टर मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लाइंस हैं और मेरे डायरेक्टर का कहना है कि आपको इसको बहुत नेचुरल वे में प्ले करना है। आई मीन वैसा नहीं कि मतलब आप बना के कुछ कर रहे हो, डोंट डू दिस, जस्ट गो विद द फ्लो। सो इट्स लाइक दैट। जी। तो मुझे मजा जी आ रहा है। जी। जी। सानवी जी, आपने बोला कि आपने कई दिनों बाद टेलीविजन को ज्वाइन किया और अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन 3 साल लगभग बाद आप आई हैं टेलीविजन पे वापस। Right. तो ये गैप काहे का था, जनता को प्लीज क्लियर कीजिए। और प्लस क्या सानवी जी को अभी जब जब उन्होंने अली बाबा ज्वाइन किया तो कुछ कैमरा फेस करने में थोड़ी सी एक जो हिचकिचाहट होती है या नर्वसनेस होती है, क्या वो भी लगी थी? ओके, सो इन 3 साल में पहली बात तो मैं थिएटर करना चाहती थी, जो कि मेरा बहुत बड़ा सपना था। इंसान की टू डू लिस्ट होती है कि इसको टेक किया, इसको टेक किया। सो दिस वाज वन ऑफ देम। तो मुझे चंद्र नंदिनी के बाद मुझे लगा कि ओके अभी मुझे आई नीड ब्रेक। अभी मुझे जाके एक बार थिएटर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस वजह से भी मैंने ब्रेक लिया, और उसके अलावा मेरी पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही थी। उनका बिजनेस वो बाहर शिफ्ट कर रहे थे, तो आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली आल्सो। सो इस वजह से भी मुझे लगा कि हाँ अभी मुझे थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाहिए। एंड नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। और व्हाट वाज योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट यू आस्क्ड मी? अबाउट द सेट, जब आप फर्स्ट टाइम आई अली ओके, बाबा के सेट पे, तो व्हाट राइट वाज राइट। योर एक्सपीरियंस? तो 3 साल के बाद जब मैं कैमरा पे वापस आई तो यस, थोड़ा सा मुझे झिझक था। थोड़ा सा आई वाज फीलिंग नर्वस के ओके आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, बिकॉज इट्स लाइक 3 इयर्स। एंड टचवुड, जब मैंने पहला सीन किया तो माय डायरेक्टर वाज लाइक वन टेक ओके, एंड आई वाज लाइक ओके ओके सानवी, वी आर बैक। ओके। या जी। अच्छा सानवी जी, हमारे अगर हम देखते हैं तो टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत अलग अलग नेगेटिव किरदार रहे हैं, विलेंस रहे हैं। क्या कुछ ऐसा था कि जब आपको स्क्रिप्ट मिली उस दौरान आपने प्रिपरेशन के लिए उनको भी फॉलो किया, उनकी चीजों को भी देखा, उनको भी जाना, ताकि आप कुछ एक साइकोलॉजी को समझ सके, कुछ पकड़ सके? ओके, सो मैंने अब तक कोई नेगेटिव रोल अगर देखा है जिसको फॉलो किया है तो वो बचपन में हम देखते थे कमोलिका को। ओ या, या तो मुझे उर्वशी लगता धोलाकिया। नहीं कि कमोलिका से ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव प्ले किया होगा अब तक, क्योंकि वो ओके। रोल यादगार है। मतलब इट्स लाइक अ लेजेंडरी थिंग। सो दैट वाज द थिंग इन माय माइंड। बट अभी व्हाट आई एम प्लेइंग, शी इज अ विच, so she is completely opposite to that Kamolika thing.
सो एज अ विच इस ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा ना इसमें फनी फनी भी है, मतलब वो बच्चों के साथ पूरा उसका इंटरेक्शन है। तो इसको प्ले करते वक्त मुझे सबसे ज्यादा दिमाग में इस बात को रखना था कि ओके, आई एम शूटिंग विद किड्स। तो जी उस चीज जी को दिमाग में रखकर मैंने अपने हिसाब से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, बिना किसी का कोई एग्जाम्पल लिए। जी जी। आपके या फर्स्ट लुक को देखकर मैंने सुना था सेट पे काफी बच्चे परेशान हो गए थे और वो डर भी गए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या फर्स्ट जब आप वो हाँ, लुक लेकर आई थी तो? so there are two kind of looks I am playing. One is beautiful jadugarni, यस and one राइट। is witch. And the शायद। witch look, yeah. Don't ask me. Which look is very khatarnak. राइट। But still, people on set was saying you are looking cute in that witch look also. मैंने कहा okay, ये तो audience decide करेगी. जी So बच्चों का जी reaction जी। mix था. वो पहचान ही नहीं पाए मुझे. ओके Yeah. ओके। जी जी जी। सानवी जी, एक छोटा सा मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। ये जो अपना इनका हुआ था, क्या कहते हैं, एक एक्सीडेंट हुआ था सेट पे, हम सबको पता है, तो आपकी एंट्री उसके बाद हुई, राइट? Right. Right. जी 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 जी। तो अभी जो कास्ट है, जो निगम है, जो निभा रहे हैं इसको, किस तरीके का इंटरेक्शन रहता है? और मेन लीड चेंज हो चुके हैं, दोनों मेल फीमेल हम्म दोनों चेंज हो चुके हैं, तो कैसा हम्म। एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ? क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली अभी तक तो मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है मेन लीड्स के साथ, बट हाँ, डबिंग के टाइम पे आई मेट हिम, अभिषेक, एंड ही इज वेरी नाइस। तो सामने से ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, सो इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिज साइड। बाकी एक्टिंग वाइज अभी हमारा साथ में कोई काम नहीं है, बिकॉज मेरा पूरा ट्रैक जो है वो फिलहाल बच्चों के साथ है। सो आगे जाके अगर मेरा उनके साथ कोई ट्रैक होगा तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। आई एम ओके श्योर मजा आए। ओके। या आई एम श्योर मजा आएगा। अच्छा, आप रियलिटी शोज देखते हैं क्या? हम सानवी तलवार को रियलिटी शोज में जाते हुए देखना, मतलब हम देख सकते हैं कोई, जैसे पर्सनैलिटी शो होता है, जैसे बिग बॉस ले लीजिए, या फिर खतरों के खिलाड़ी ले लीजिए, या डांस रियलिटी शो ले लीजिए, तो मतलब आप इससे फैसिनेट ज्यादा है? मैं कोई भी किसी भी तरह का रियलिटी शो फॉलो नहीं करती, लेकिन अगर मैं कोई शो करना चाहूंगी तो वो खतरों के खिलाड़ी, जो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी से सूट करता है, बिकॉज आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एंड आई लव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर मुझे चांस मिला तो डेफिनेटली खतरों के खिलाड़ी। ओके ओके। या सानवी जी, बॉलीवुड कितना फॉलो करती हैं आप? और आपके फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में कौन कौन है, मेल फीमेल कोई भी बताइए। ओके, सो बॉलीवुड में आई वॉच ऑल फिल्म्स। मेरी फेवरेट जो एक्ट्रेस पठान हैं, देखी आपने? पठान देखी आपने? पठान मैंने देखी, पठान और पठान का मैंने कैसी फर्स्ट लगी? डे लास्ट शो देखा। अच्छा, कैसा लगा, थोड़ा बताइए ना। अच्छा लगा मुझे, अच्छी लगी मूवी। मतलब क्या बॉडी बनाई है शाहरुख जी ने, इट इज अनबिलीवेबल, और बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है। और फिल्म में काफी थ्रिलर है। इट्स लाइक ओके, ये सीन आया, ये गया, तो इट इज लाइक कि आप कंटिन्यूअसली फिल्म के साथ कनेक्ट रहते हैं। सो आई रियली लाइक दैट जी फिल्म। ओके। मेरी फेवरेट 1000 करोड़ एक्ट्रेस, कमा लिए बाय द वे उस फिल्म ओह ने, वाओ, 1000 करोड़। आई एम श्योर अब शाहरुख खान का कमबैक है तो ऐसे थोड़ी ना होगा। करेक्ट करेक्ट। जी, बिग थिंग। कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। जी। Okay, so my favorite actress right now is Alia Bhatt. I really like her. मुझे उनका उनका हर फिल्म में जो अलग किरदार वो निभाती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी वो चीज। और जो मेरे फेवरेट एक्टर थे वो हैं इरफान खान, बट वो अब इस दुनिया में नहीं है। एंड आई एक्चुअली क्राइड दैट डे when he died, when I ओके got that news. Yeah, so he was my favorite actor. ओके ओके ओके। तन्वी जी, अगर बात करें, सलमान खान की एक फिल्म आ रही है, किसी का भाई किसी की जान, उसका एक सॉन्ग भी आया है, नहीं हो लगदा, और वो काफी ज्यादा एकदम मिलियन मिलियन में उसके व्यूज। क्या आपने सुना वो गाना? कैसा लगा आपको? अभी तक मैंने वो सॉन्ग नहीं सुना, क्योंकि मैं अभी फिलहाल तो शूटिंग में बिजी हूँ, हमको टाइम ही नहीं मिलता।
अगर एक दिन का भी हॉलीडे है तो इट्स लाइक कि ओके वी नीड टू फिनिश लॉट ऑफ वर्क। तो जी अभी जी। मुझे फिलहाल मुझे पता है फिल्म आई है, फिल्म का मैंने प्रोमो भी देखा है, लेकिन मैंने गाना जी। नहीं सुना अनफॉर्चुनेटली। अच्छा या अच्छा। सानवी जी, आपका शेड्यूल कैसा होता है? मतलब कॉज टीवी का बहुत टफ शेड्यूल होता है, हमने सुना है राइट। एक्टर्स को ज्यादातर वो कहते हैं कि हमें पर्सनल टाइम नहीं मिलता। तो अगर बात करें आप अपना जिम का या फिटनेस का कैसे ध्यान रखती हैं और अपनी ब्यूटी का कैसे ध्यान रखती हैं इन सारे शेड्यूल के चलते? ओके, सो द थिंग इज व्हेन आई वाज प्लेइंग द मेन लीड, तो यस यू हैव टू वर्क फॉर 365 days without any holiday, and working hours, like, it can be more than 12 hours, it can be 16 hours, 17 hours. So आपको नींद तो नहीं मिलती for sure, लेकिन इस अगर आप फिटनेस एंड ऑल, तो फिर आपको धीरे धीरे ना अपना लाइफ को एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। इट्स लाइक कि आपको पता है आपने क्या खाना है, तो आप घर से वैसे ही उसी हिसाब से सारा कुछ आप बना के लेके जाते हैं सेट के लिए। और सेट पे आप अपने ट्रेनर को बुला सकते हैं, आप वहां वर्कआउट करते हैं, योगा कर सकते हैं फ्री टाइम में, बिकॉज हमको टाइम बीच में मिलता है। इट्स नॉट लाइक के बैक टू बैक सीन्स हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन टाइम भी मिलता है। सो टाइम जी। मैनेजमेंट हमारे खुद के ही हाथ में है, हमको पता है अब हमारा जॉब ही ऐसा है, सो हमको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। या बट इट्स वेरी टफ। ओके या ओके ओके ओके। आपके जो फैंस अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप अपने वही जो विच वाले अंदाज है उसमें थोड़ा सा प्लीज उनके लिए एक मैसेज? ओके, सो मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगी कि हुमैरा आ चुकी है अली बाबा में, और वो बहुत सारे जादू कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन जादुओं को देखें, और प्लीज मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मुझे वापस देखकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सानवी जी, थैंक यू सो मच, थैंक और ढेर सारी बधाइयां आपको अगेन आपकी वापसी के लिए। और मैं तो दिल से चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा लगे कैरेक्टर लोगों को और बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।